ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः। अगली कथा महादेव और ब्रह्मादिक देवताओं का दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में जाना। मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, जब कैलाश पर्वत से शिवशंकर और ब्रह्मा जी सब देवताओं और ऋषीश्वरों को साथ लेकर दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में गए और जो देवता आदि वीरभद्र के डर से भाग गए थे वह भी वहाँ पर आए, तब शिव जी ने जिन देवता और ऋषीश्वरों का शरीर वीरभद्र के मारने से घायल हो गया था उनको अपनी कृपा दृष्टि से अच्छा कर दिया। भृगु ऋषीश्वर की दाढ़ी के बाल बकरे की दाढ़ी लगाने से फिर उसी तरह जम गए। उस समय ब्रह्मा ने शिव जी से कहा, दक्ष प्रजापति जी को जो लोथ परी है इनको भी जिलाना चाहिए। तब महादेव जी बोले, दक्ष का सिर जो अग्निकुंड में जल गया वह नहीं तैयार हो सकता, कहो तो यज्ञ के बकरा का सिर दक्ष के धड़ से लगाकर उसे जिला दें। ब्रह्मा ने इस बात को मान लिया और शिव जी ने बकरे का सिर दक्ष प्रजापति के धड़ से लगाकर उसे जिला दिया। शिव जी की कृपा से यज्ञशाला का स्थान फिर ज्यों का त्यों हो गया। दक्ष प्रजापति ने महादेव जी को देखते ही उन्हें दंडवत करके हाथ जोड़कर अधीनता से विनय किया, हे महाप्रभु, मैंने आपकी बड़ाई और महत्व न जानकर जैसी करनी आपके साथ की वैसा फल पाया। आप कृपा करके यहाँ आए वह मुझे अपनी प्रभुता से फिर जिलाया और मुझे अज्ञान का अपराध क्षमा किया। सच है, जिनको परमेश्वर ने महात्मा दिया है वह लोग छोटे और मूर्ख मनुष्य की बात पर ध्यान नहीं देते। जितने देवता ऋषीश्वर गंधर्व और किन्नर आदि स्त्री व पुरुष दक्ष के यहाँ न्योता करके आए थे वह लोग भी शिव जी की यह महिमा देखकर इसी तरह स्तुति करने लगे। जब महादेव जी की आज्ञा से दक्ष प्रजापति फिर यज्ञ करने बैठे तब ब्रह्मा महादेव और विष्णु भगवान ने सब देवताओं और ऋषीश्वर समेत शास्त्र के अनुसार दक्ष से उस यज्ञ को संपूर्ण कराया। यज्ञ संपूर्ण होते ही अग्निकुंड से यज्ञ पुरुष भगवान चतुर्भुजी मूर्ति ने बैजंती माला, कौतुभमणि और फूलों के हाल गले में डाले गरुड़ पर चढ़े प्रकट होकर दर्शन दिया। उनको देखते ही जितने छोटे बड़े वहाँ बैठे थे उठ खड़े हुए और उस पुरुष को साष्टांग दंडवत किया। दक्ष प्रजापति हाथ जोड़कर यज्ञ भगवान से बोले, हे वैकुंठनाथ, इस यज्ञ के आरंभ में मैंने महादेव जी का अपमान किया, इसलिए मेरा यज्ञ विध्वंस हो गया था। अब मेरा भाग्य उदय हुआ जो आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। मेरा यज्ञ आपकी कृपा से संपूर्ण हुआ। अब दया करके ऐसा वरदान दीजिए कि मुझको फिर दुर्बुद्धि ना व्यापे। फिर भृगु ऋषीश्वर बोले, हे दीनानाथ, मैं ब्राह्मण और तपस्वी होने पर भी अपने क्रोध को बस में नहीं रख सका, इस कारण मुझे यह दंड मिला। आप दयालु होकर ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा क्रोध छूट जाए। जब तक काम, क्रोध और मोह और लोभ अपने अधीन नहीं होते तब तक आपकी भक्ति नहीं प्राप्त होती। जब इसी तरह ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, गंधर्व, लोकपाल, किन्नर तथा सब देवताओं और ऋषीश्वरों ने बहुत स्तुति की तब यज्ञ पुरुष ने दक्ष से कहा, तुमने यह बहुत अनुचित किया जो महादेव का अपमान किया। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों देवताओं को तुम एक सा जानो।
जिस निरंकार पुरुष का लोग जप करते और अपना उत्पन्न करने वाला जानते हैं, उसी के ध्यान में तुम भी लीन रहो, तब तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। जिस समय यज्ञ पुरुष ने यह बात कही, उस समय आकाश से उन पर फूलों की वर्षा हुई और सब लोगों ने जय जयकार किया। तब यज्ञ पुरुष सबको इच्छा पूर्वक वरदान देकर वैकुंठ को पधारे और ब्रह्मादिक देवता व ऋषीश्वर भी अपने अपने स्थान को गए। दक्ष प्रजापति उस दिन से शिवजी को अपना ईश्वर जानकर उनकी सेवा करने लगे। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, धर्म की मरीस्या नाम स्त्री से क्रोध, लोभ और मृत्यु आदि बहुत संतानें उत्पन्न हुई थी। उनके नाम संस्कृत भागवत में लिखे हैं। जो कोई इस अध्याय को चित्त लगाकर कहे वह सुने, वह सब पापों से छूटकर परम पद को पावेगा। सती का हिमाचल के यहाँ पार्वती नाम से जन्म लेना और उनका महादेव जी के साथ विवाह होना। मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा, हे विदुर, अब हम सती जी की कथा जिस तरह दूसरा जन्म पार्वती जी का लेकर महादेव जी को मिली थी वर्णन करते हैं। सती ने तन छोड़ते समय महादेव जी के चरणों का ध्यान हृदय में रखकर ऐसा प्रण किया था कि अब फिर मेरा जन्म हो तो शिव जी की सेवा में रहकर एक क्षण उनका साथ न छोड़ूं। सो वह तन छोड़ने के उपरांत हिमाचल पर्वत के यहाँ पार्वती नाम से जन्म लिया। जब वह सयानी हुई तब हिमाचल ने अपनी कन्या से पूछा कि तेरा विवाह किसके साथ करूं। पार्वती को अपने पिछले जन्म का हाल याद था, इसलिए वो हिमाचल से बोली कि मेरा विवाह महादेव जी के साथ कर दो। उनसे कहा, शिव जी सब देवताओं के मालिक हैं, मेरी कन्या को किस तरह अंगीकार करेंगे। तब पार्वती ने उत्तर दिया कि महादेव जी के सिवा दूसरे से मैं विवाह नहीं करूंगी। वह मुझे अंगीकार करे तो मेरे पति होवे, नहीं तो मैं वन में जाकर तप करके अपना तन फिर छोड़ दूंगी। ऐसा कहकर पार्वती ने इस इच्छा से कि महादेव के साथ मेरा विवाह हो, वन में जाकर तप करना आरंभ किया। सो एक दिन नारद जी ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के वास्ते वहाँ जाकर पूछा, हे पर्वतराज की कन्या, तुम इस वन में किस इच्छा से तप करके इतना दुख उठाती हो। पार्वती ने नारद जी को परमेश्वर का परम भक्त जानकर दंडवत करके विनय किया, हे मुनिनाथ, मैं महादेव जी से विवाह होने की इच्छा से तप करती हूँ। यह वचन सुनकर नारद जी बोले, हे पार्वती, तुम बड़ी बौरही हो, मूर्ख हो। शिव जी अपने शरीर में राख व धूलि लगाए, सांप व बिच्छू लपेटे, मुंडों की माला गले में डाले, भूत व पिशाच अपने साथ रखते हैं। उनको देखकर मनुष्य मारे डर के भाग जाते हैं और तुम उनसे विवाह करने की चाहना क्यों करती हो। यह बात सुनकर पार्वती जी ने कहा, वह कैसे ही अवगुणों से भरे हों, पर मेरा चित्त उन्हीं से प्रसन्न है। ऐसा सुनकर नारद जी फिर बोले कि हे पार्वती, इंद्र, गंधर्व, कुबेर, वरुण आदि अच्छे अच्छे देवताओं को तुम क्यों नहीं चाहती हो। यह वचन सुनते ही पार्वती ने हंसकर कहा, हे मुनिनाथ, मन एक है, दो चार नहीं होते। सो मेरा चित्त शिव जी के चरणों में लगा है, वहाँ से हट नहीं सकता। मेरी इच्छा शिव जी पूर्ण करेंगे, दूसरे की चाह मुझको नहीं है। यह बात सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती जी को आशीर्वाद देकर बोले, तुम्हें महादेव जी अवश्य मिलेंगे। तुम किसी के कहने व बुलावा देने में मत आना। जब नारद जी ने पार्वती की सच्ची प्रीति देखी, तब उसी समय शिव जी के पास जाकर पार्वती का मनोरथ और प्रेम उनसे कहा। जब महादेव जी ने सुना कि सती हिमाचल पर्वत के घर जन्म लेकर मेरे साथ विवाह होने के लिए तप करती हैं, तब उन्हें भी प्रेम उत्पन्न हुआ। इसलिए महादेव जी ने हिमाचल से जाकर कहा, तू अपनी कन्या का विवाह हमारे साथ कर दे।
हिमांचल ने यह बात सुनते ही बड़ी प्रशंसा से मान लिया और पार्वती जी को यह संदेशा सुनाया। यह बात सुनते ही पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय हिमांचल ने पार्वती को वन से लाकर विधिपूर्वक शिव जी के साथ विवाह कर दिया और बहुत से रत्नाधिक दहेज में देकर वर और कन्या को विदा किया। तब से पार्वती जी एक क्षण भी महादेव जी से अलग नहीं होती, उनकी अर्धांगिनी बनी रहती हैं। उत्तानपाद के बेटे ध्रुव जी का तप करने के लिए वन में जाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।